हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी मी क्रिएटेड। आज के लेसन में मैं क्लियर करने वाला हूं क्लास 12 हिंदी और चैप्टर 3 कविता के बहाने बात सीधी थी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं और जिक्र भी करेंगे थोड़ा बहुत, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है उसके बारे में ही इस वीडियो में जिक्र करेंगे। अदरवाइज कोई टाइम पास नहीं करेंगे इस वीडियो में, नहीं तो टाइम व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए इसमें हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम चॉइस करके हम यहाँ पर मैं अपना गूगल स्क्रीन पर आप लोग को दिखा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है और आप लोग अच्छा तरह से ध्यान से देखिए और कॉपी में लिखते जाइए, क्योंकि मैं तो अच्छा एकदम बहुत ही क्लियर एकदम बता दूंगा एंड अच्छा तरह से एकदम एक्सप्लेन करके, क्योंकि आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ कर आप नोट डाउन करते रहना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि कविता के बहाने कविता के रचनाकार कौन है। ऑप्शन सुनिए। सबसे फास्ट में नंबर 1 में है कुंवर सिंह, दूसरा में कुंवर प्रसाद, तीसरा में कुंवर प्रकाश, चौथा में कुंवर नारायण। तो आप लोग ऑप्शन तो सुन लिए चारों। उसके बाद आप लोग को इसका सबसे करेक्ट आंसर जो कविता के बहाने उस कविता का रचनाकार जो उसमें लिखा है उसका नाम क्या है, तो कुंवर नारायण, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, कविता किस के बहाने एक उड़ान है। ऑप्शन सुनिए। फास्ट में अतीत, दूसरा में बालक, तीसरा में चिड़िया, चौथा में प्रेमिका, राइट आंसर चिड़िया। क्वेश्चन नंबर 3, कविता फूलों के बहाने क्या है। ऑप्शन सुनिए। गिनना, दूसरा में खिलना, तीसरा में मुरझना व चौथा में बहकना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खिलना। ओके, राइट आंसर खिलना हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में है कविता किस के बहाने खेल रही थी। कविता किस के बहाने खेल रही थी। ऑप्शन सुनिए। बच्चे के, दूसरा में खिलौने के, तीसरा में पेंच के, चौथा में भाषा की, राइट आंसर बच्चे के। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5th को देखें तो 5th में पूछा है कि सब घर एक कर दे ने, मतलब जो हो रहा है आशय इसका बता रहा है, जो सबके घर में जो एक कर देता है उसका आशय क्या है, इस क्वेश्चन में बता रहा है। तो देखिए यहाँ पूछ रहा है कि सब घर एक कर देने का आशय क्या है, मतलब कि इसमें क्या आशय है। तो इसका ऑप्शन सुनिए। नंबर 1 में कि भेदभाव नहीं करना, दूसरा में तोड़ फोड़ करना, तीसरा में सीमा में रहना और चौथा में शोर मचाना, राइट आंसर। इसका जो इसका मतलब जो है घर, जो सब घर एक कर देना, इसका जो अर्थ निकल रहा है वो कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, मतलब भेदभाव नहीं रखना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि सीधी सी बात किसके चक्कर में फंस गई। तो ऑप्शन सुनिए। भाव के, दूसरा में छंद के, तीसरा में अलंकार के और चौथा में भाषा के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का भाषा के। ओके, मतलब 4th। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा कि कवि किसे पाने की कोशिश करता है, मतलब किसको पाने के लिए वो कोशिश कर रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, तो इसको ऑप्शन सुनिए। बातों को, उसके बाद है कि पेंच को, तीसरा में है कि कील को और चौथा में है कलम को पाने के लिए तरस रहा है। तो किसको पाने के लिए वो कोशिश कर रहा है, तो बात, जो कन्वर्सेशन होता है बात, उसको पाने के लिए मतलब कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को देखें तो 8 में पूछा है कि बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई। तो ऑप्शन सुनिए। 1 में है कि व्यर्थ, दूसरा में है कि अनगिनत जो होता है, जो अनगिनत, दूसरा में अनगिनत और तीसरा में है कि पेचीदा, जो पेचीदा होता है और चौथा में है कि सहज। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका पेचीदा। ओके, पेचीदा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9th को देखें तो 9th में पूछा है कि कवि क्या मतलब कर्तव्य कर रहा है, मतलब क्या कर्तव्य कर रहा है, कवि क्या काम कर रहा है, इसके बारे में जिक्र कर रहा है। 9th में पूछा है कविता क्या कर्तव्य कर रहा था, क्या कर्तव्य कर रहा था। नंबर 1 में इसका राइट आंसर हो जाएगा बात सुलझाने की कोशिश कर रहा था, राइट आंसर यही हो जाएगा, मतलब कि बात सुलझाने की कोशिश कर रहा था। ओके, कवि क्या कर्तव्य कर रहा था, तो इसका बात सुलझाने की कोशिश कर रहा था। आप लोग रिवीजन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10th में है कि बात कवि के, जो बात है कन्वर्सेशन, बात कवि के साथ कैसे खेल रही थी, मतलब बात कवि के साथ कैसे खेल रही थी। ऑप्शन सुनिए। खिलौने के समान, दूसरा में खिलाड़ी के समान, तीसरा में बच्चे के समान, चौथा में भाग्य के समान, राइट आंसर बच्चे के समान। बात कवि के साथ कैसे खेल रही थी, तो बच्चे के समान। क्वेश्चन नंबर का 10 का
3 आंसर राइट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, बात की चूड़ी मर जाना, जो बात की चूड़ी मर जाना, हैशटैग लगाना है, मतलब बात की चूड़ी मर जाना डॉट से कवि का तर्क है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भावहीन होना, इसका राइट आंसर भावहीन होना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को देखें। 12 में पूछा है कि बात की पेंच खोलना प्रतीक से स्पष्ट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को ऑप्शन देते हैं। नंबर 1 में पूछा है कि स्पष्ट होना, दूसरा में समझना आना, तीसरा में उलझ जाना और चौथा में बहस करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 12 का 1 राइट आंसर, मतलब कि स्पष्ट होना। क्वेश्चन नंबर 13 को देखो। 13 में पूछा है कि बात का शरारती जो होता है, शरारती बच्चे की तरह खेलना है। तो बात की मतलब इसके बात है तो वो क्या है, किस तरह का है शरारती बच्चे की जो खेलना है, वो बात जो है उसके बारे में बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर जो समझ नहीं आना, जो समझ ही नहीं आ रहा तो कहाँ से होगा, जो अगर छोटा बच्चा इसको समझ नहीं आ रहा है तो कैसे होगा, नहीं ना। तो इसका राइट आंसर समझ नहीं आना। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है कि कविता किसका खेल है। तो ऑप्शन सुनिए, बच्चों का, दूसरा में चिड़िया का, तीसरा में शब्दों का और चौथा में फूलों का। तो क्या जो बच्चा है उसको खेल में जो हो रहा था उसमें समझ नहीं आ रहा था, उसके बारे में कविता किसका खेल है, तो शब्दों का है तो खेल है भाई। तो करेक्ट आंसर शब्दों हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा। 14 का 3 राइट आंसर, मतलब शब्दों से ही सब कुछ खेल हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को देखें। तो क्या 15 में कैसा क्वेश्चन आप लोगों को पूछा है कि बात सीधी थी पर मैं किसकी सहजता की बात कही गई है, मतलब जो सहजता की बात कही गई उसके बारे में जिक्र कर रहा है। ऑप्शन सुनिए, व्यक्ति, दूसरा में समाज, तीसरा में देश और चौथा में भाषा। भाषा से ही तो लेकर इस पार्ट में बात आ रहा है, जो बातचीत हो रहा है उसके बारे में, तो बात तो भाषा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता, जो उड़ान हो रहा है कौन नहीं जान सकता है। ऑप्शन सुनिए, रसिक व्यक्ति, और दूसरा में चिड़िया, तीसरा में कवि, चौथा में समीक्षक जो होता है। तो इसका राइट आंसर 16 का चिड़िया। कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता, तो चिड़िया राइट आंसर इस पार्ट में ही तो बता रहा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 को देखिए। 17 में पूछा है कि कविता के पंख लगा उड़ने से तर पे है। तो इसका राइट आंसर हो जाए कल्पना के ही बारे में, है ना, कल्पना राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 को देखें। तो 18 में पूछा है कि बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेचीदा, और ऑप्शन भी बता रहे हैं, पेचीदा, दूसरा में सरल, तीसरा में वक्र, चौथा में व्यर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेचीदा। पेचीदा का मतलब होता है मुश्किल। ओके, आप लोग क्लियर कर देता हूं पहले ही, पेचीदा का मतलब होता है मुश्किल, राइट है ना। तो इसका पेचीदा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 का पेचीदा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 को देखें। तो 19 में पूछा है कि जो अंडवर पूर्ण होता है, कि अंडवर पूर्ण शब्दों के प्रयोग से भाषा कैसी हो जाती है। तो कैसी हो जाती है, ऑप्शन सुनिए, अस्पष्ट, अस्पष्ट, तीसरा में सहज, चौथा में सुंदर। तो अस्पष्ट हो जाता है, मतलब अस्पष्ट, मतलब कि अस्पष्ट हो जाती है। नंबर 19 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 को देखें। तो 20 में पूछा है, और ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, तो आप लोग तो प्लीज एक लाइक कर दो, मेहनत लगता है। तो 20 में है कि बात सीधी थी पर मैं कवि ने किस पर बल दिया है। तो ऑप्शन सुनिए, भाषा की जटिलता, और दूसरा में भावों की सरलता, तीसरा में भाषा की सहजता, चौथा में भावों की गरिमा, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा की सहजता। करेक्ट आंसर 20 का राइट आंसर सी, मतलब 3। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन था ये, मतलब कि बात जो होता है कविता के बहाने बात सीधी थी, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोग इसको सॉल्व कर लेना और याद करके ही एग्जाम जाना। चाहता हूँ कि आप लोग का थोड़ा हेल्प हो जाए और आप लोग अच्छा खासा एग्जाम में नंबर लाओ भाई, क्योंकि मेरा ये आसपास क्षेत्र का भी तो नाम रोशन करो, तो ही तो हमको भी अच्छा लगेगा ना। तो मेहनत तो बहुत हम कर रहे हैं, ज़बरदस्त करेंगे, आप लोग को हेल्प बहुत ही ज़्यादा हम करते रहेंगे। एंड चलिए दोस्तों, आज का वीडियो में आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गया है तो प्लीज़ लाइक करो एंड अपने दोस्तों के पास शेयर करो जो 12 क्लास में पढ़ रहा है, उसको भी ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। एंड मैं आप लोग को सब्सक्राइब नहीं करना बोलूँगा, क्योंकि आप लोग अगर देख लोगे सीख जाओगे तो आप लोग का ही फायदा, इसलिए सब्सक्राइब मत करो यार, लेकिन पढ़ो ज़रूर। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखें और अपना दिन मंगलमय हो। जय हिंद, वंदे मातरम।